इंसान पानी का बुलबुला है, मिट्टी का पुतला है। कहते हैं जो दुनिया में आया है जाएगा जरूर। कब किसकी मौत आ जाए कोई नहीं बता सकता। एक ऐसी ही मौत बुधवार की रात ठीक ठाक सोए 2 बार कांट विधानसभा से बीएसपी के प्रत्याशी मरहूम हाजी व पूर्व विधायक रिजवान अहमद के पुत्र अफाक अली खां, जिनकी रात को अचानक तबीयत बिगड़ गई। रात को ही लेकर मुरादाबाद जा रहे थे, रास्ते में ही इंतकाल हो गया। अफाक अली खां 2017 और 2022 में प्रत्याशी रह चुके थे। क्षेत्र की जनता उनमें रिजवान अहमद खां का ही अक्स देखती थी, जिन्होंने पिताजी की विरासत को भली भांति संभाल रखा था। अच्छे अखलाक और मेहमान नवाज थे। पिता की तरह हिंदू मुस्लिम या छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करते थे। 62 वर्षीय अफाक अली खां 4 बच्चों के पिता थे। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो रिजवान अहमद गर्ल्स इंटर कॉलेज को डिग्री कॉलेज बनाया। अफाक अली खां के अचानक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। कांट क्षेत्र की राजनीति में उनकी कमी पूरी नहीं की जा सकेगी। उनके परिवार का राजनीतिक कद क्या था, देखिए सम्मानित लोगों की जुबानी रिपोर्ट शब्बीर मोमिन न्यूज दर्पण के लिए। मास्टर साहब, ये जो अफाक अली खां की अचानक मौत हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब ये क्या राजनीति को नुकसान है? ये असल में एक क्षेत्रीय, मैं तो इसको दुर्घटना और नुकसान दोनों मानता हूँ, क्योंकि अभी नवयुवक बहुत थोड़ी उम्र का बच्चा था और पिता की अपने वालिद की विरासत को बड़ी अच्छी तरह संभाला था और यहाँ तक कि एक महत्वपूर्ण पार्टी बीएसपी में अच्छी पेंट बैठा ली थी। ये कोई कम उपलब्धि नहीं है और वैसे भी कोई ऐसा नहीं था उनसे कि कोई गलत बात या तहजीब से सलीका कम बोलना। बहुत खुसूसियत के मालिक थे। अब भाई खुदा का निज़ाम है ये कि उनको जल्दी बुला लिया। कांट विधानसभा के लिए ये कितनी क्षति देख रहे हैं आप? देखिए, राजनीति में कोई भी क्षति जो है उसकी पूर्ति होना बड़ा, एक बात इतनी बनी हुई थी कि कुछ लोगों का मन था, चूंकि 2 चुनाव लड़ चुके थे, तीसरे चुनाव में और कुछ सहानुभूति भी जुड़ी थी इनसे, रिजवान खां की वजह से, क्षेत्र की वजह से। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि एकदम से इतना बड़ा हादसा होना। अभी कबलस वक्त होगा कोई बात कहनी कि कैसे इसकी पूर्ति की जाएगी, क्या होगा। बहरहाल एक गंभीर मसला हुआ है जो लोगों के दिलों पे इसका असर है। एक अच्छा आदमी था, नया लड़का था, अभी नया राजनीति में बड़ी उम्मीदें थी इस लड़के से कि ये कुछ क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपनी बस्ती में, इलाके का आदमी था। होती है सहानुभूति, ये सब। शुक्रिया। विधायक जी, अफाक अली खां का अचानक निधन होने से क्या राजनीतिक क्षति हुई है? हाँ, राजनीतिक व्यक्ति थे और इनके पिताजी भी विधायक रहे हैं और वो वही अपने रिजवान साहब मेरे बड़े बढ़िया संबंध इस परिवार से पहले से रहे हैं। राजनीति अलग चीज है, पारिवारिक संबंध अलग चीज है। और जो इस बार भी ये बसपा पर चुनाव लड़े थे, जीत नहीं पाए थे, मैं भी नहीं जीत पाया। कि राजनीतिक क्षति अच्छे लोगों की दुनिया से जाना अच्छी बात तो नहीं है, गलत क्षति तो है ही है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं अफाक भाई के लिए दुआ करूंगा अल्लाह से कि अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस अता फरमाए और परिवार को सब्र अता फरमाए। बहुत अच्छे आदमी थे, अच्छे परिवार से आते हैं। उनके फादर 2 बार विधायक रहे, रिजवान अहमद खां। बहुत माहौल गमगीन है, लोगों में जो है बड़ा वैसा माहौल है, लोग परेशान हैं। मुझे भी जब सुबह पता लगा लगभग 6 साढ़े 6 बजे, तो मैं फिर बिस्तर पर रह नहीं पाया और मैं उठ के सीधा गढ़ी गया उनको देखने। तो माहौल बड़ा गमगीन है पूरे क्षेत्र में। कांट विधानसभा की सियासत में ये कितना नुकसान समझ रहे हैं? बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक सियासी परिवार से एक वो चेहरा चला गया। देखिए, राजनीति में कोई भी किसी भी दल से लड़े, मगर जब हम भी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति एक परिवार होता है, वो भी एक हमारे परिवार का हिस्सा है। और इस दुनिया फानी से जो रुखसत हो गए, तो बड़ा दुख का मामला और बड़ा नुकसान हुआ है। बड़ा नुकसान हुआ है, क्षेत्र को बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है, शुक्रिया। गुरुजी, आपको जैसे कि इत्तला मिल गई होगी कि अफाक अली खां का अचानक निधन हो गया है, थोड़ा बताएं उसके बारे में। उनका मुझे ये सूचना देर से मिली। अच्छा। और मैं अभी गढ़ी जा रहा था वहाँ मिलने के लिए, देखने के लिए, देखो आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि वो शांति प्रदान करे और मेरे इस परिवार से नज़दीकी संबंध रहे। रिजवान खां के साथ भी मैं उठता बैठता था,
बहुत ही नेक और भले आदमी थे और सबका साथ सबका विकास वाली बात जो आज हमारी मोदी सरकार योगी सरकार कह रही है, उस तरह की उनकी भावना थी। कोई हिंदू मुस्लिम कोई बात उनके अंदर नहीं थी और हम लोगों का विशेष रूप से विश्नोई समाज का तो वो बहुत सम्मान करते थे। कभी किसी बात को किसी काम को गए पूरी तरह से वो जी जान से लग जाते थे। दूसरा ये था कि अगर 10 आदमी भी उनके साथ कहीं गए हैं रिजवान साहब के, तो खर्चा नहीं होने देते थे किसी का। हमेशा अपने आप अपनी गाड़ी में तेल डलवाना, बस से जा रहे हैं तो बसों का किराया देना, चाय पानी खाना नाश्ता स्वयं ही कराते थे वो। और आफाक भी उनके पद चिन्हों पर चल रहे थे। ये परिवार के हेड थे, मुखिया थे, विधानसभा का चुनाव भी लड़ा और अच्छे वोट इन्हें मिले। लेकिन चूंकि अब इस परिवार में मैं समझता हूँ कि आफाक खां के बाद अब कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनकी विरासत को संभाले। हो सकता है आफाक खां के लड़के जो एक वकील भी हैं, तहसील में बैठते हैं, वो कुछ आगे बढ़ें, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना और कामना करता हूँ कि कम से कम वंशानुक्रम जो उनकी राजनीति और वो परिवार में चल रही है उसे कायम रखें। काट की राजनीति को ये बड़ा झटका है, नुकसान है। इसकी भरपाई काफी टाइम के बाद जाके होगी। जी, इसकी भरपाई होना भी अभी मुश्किल है, चूंकि वो हर एक के साथ हर एक के सुख दुख में दर्द में खड़े हो जाते थे। कभी भी वही आदत रिजवान साहब में थी और वही आफाक में थी। बिल्कुल ट्रू कॉपी थे अपने फादर की वो रिजवान साहब की। हमेशा सबके सुख दुख में साथ देना, सबके आना जाना, सबसे मिलना। और मतलब ये है कि भाई परिवार तो काफ़ी बड़ा उनका परिवार है, लेकिन उन भाइयों में औरों में उतने गुण नहीं हैं जो आफाक खां में थे। वो तो बिल्कुल ट्रॉको भी थे अपने फादर की। ठीक। आप उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उस दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और इस परिवार को इस दारुण दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। ईश्वर से मेरी कामना है, प्रार्थना है। और जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, परिवार सुखी रहे उनका, ये मेरी धन्यवाद।